नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज सोमवार 18 अगस्त सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 18 अगस्त 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार नई योजना लेकर आई है। हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण की आवश्यकता पर जोर दे रही है। इन्हीं में शामिल है मसालों की खेती के लिए अनुदान योजना। सितंबर से मसालों की खेतों की बुआई शुरू होगी। प्रदेश में धनिया, मेथी, लहसुन, हल्दी और अदरक की खेती करने पर 50% तक अनुदान दिया जाता है। इसमें धनिया, मेथी आदि के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जाता है। अधिक लागत वाली फसलों जैसे लहसुन, हल्दी और अदरक की खेती करने पर 30,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान का प्रावधान है। एक किसान अधिकतम 5 एकड़ तक अनुदान का लाभ ले सकता है। तो अनुदान का लाभ पाने के लिए क्या करना होगा? अनुदान पाने के लिए किसानों को उद्यान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान चाहे तो जिले के संबंधित ब्लॉक कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों के पास खुद की ज़मीन नहीं है और लीज पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं, वह भी अनुदान का लाभ ले सकते हैं। ऐसे किसानों को ज़मीन से संबंधित अनुबंध का परफॉर्मा भरना होगा और आवेदन के साथ फर्द की कॉपी लगानी होगी। तो ये पहली बड़ी अपडेट। धनिया, मेथी के लिए 15,000 और लहसुन, हल्दी और अदरक पर 30,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा। तो मसालों की खेती पर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रोहतक जिले के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में सोमवार को छुट्टी रहेगी। इसके लिए राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से स्कूलों की 18 अगस्त की छुट्टी करने की घोषणा की गई थी, जिसके कारण सरकारी स्कूलों में आज से शुरू होने वाली सेट परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। हालांकि केवल एक दिन की परीक्षा को स्थगित किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 18 अगस्त को अवकाश। सरकारी स्कूलों में एक दिन बाद शुरू होगी परीक्षाएं। तो 19 अगस्त को पहली सेट परीक्षा स्कूलों में आयोजित की जाएगी। तो ये रोहतक से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून आज रात से फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि 18 अगस्त की रात को एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इससे 18 से 23 अगस्त के दौरान अंबाला, पंचकुला और सिरसा जिलों में तेज बारिश होगी। 18 अगस्त को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से हरियाणा के पंजाब से सटे जिलों में 18 से 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है, जबकि शेष हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में लगातार बिखराव वाली बूंदाबांदी की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो आज रात से प्रदेश में दोबारा सक्रिय होगा मानसून। कई जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्रीड में सब कुछ ठीक नहीं है। परिवार पहचान पत्रों की जांच और उनमें जरूरी सुधार के साथ साथ पंचायती संबंधी कार्यों के लिए क्रीड की ओर से 7500 क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर CPLO का विज्ञापन निकालकर करीब 4000 CPLO की भर्ती की गई, लेकिन उन्हें अभी तक स्टेशन नहीं दिए जा रहे हैं। इन क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर का नाम बदलकर लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर जरूर कर दिया गया है। राज्य के सभी नवचयनित CPLO ज्वाइनिंग की मांग को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 26 अगस्त को पंचकुला और चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे। तो ये क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटरों को काम व वेतन नहीं, 7500 भर्तियों के लिए निकाला गया था विज्ञापन, 4000 किए थे भर्ती। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट सुविधा को 1 अक्टूबर से बंद करने का ऐलान किया। इसका मतलब है कि अब दोस्तों या रिश्तेदारों से UPI ऐप के जरिए सीधे रकम मंगाने का अनुरोध नहीं भेजा जा सकेगा। निगम ने सभी बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी और UPI ऐप कंपनियों को निर्देश दिया कि 1 अक्टूबर के बाद से इस तरह के सभी लेन देन बंद कर दिए जाएँ। UPI कलेक्ट एक ऐसी सुविधा है जिसके जरिए कोई भी उपयोगकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति से रकम मंगा सकता है। वर्तमान में एक उपयोगकर्ता प्रति लेन देन अधिकतम 2000 रुपये तक मंगा सकता है। हाल के दिनों में इस सुविधा का दुरुपयोग बढ़ा है, तो अब ऐसे रकम मंगा पाएंगे। UPI ID भेजें। अब अपनी UPI ID भेजनी होगी जिस पर सामने वाला व्यक्ति रकम भेज सकेगा। इसके अलावा UPI ऐप से QR कोड बनाकर भेजना होगा जिसे स्कैन कर रिश्तेदार या दोस्त राशि भेज सकेगा। UPI स्प्लिट, यह एक ऐसी सुविधा है जो यूज़र को एक बिल या भुगतान राशि को कई लोगों के बीच आसानी से बांटने की अनुमति देती है। तो UPI से सीधे राशि नहीं मंगा सकेंगे 1 अक्टूबर से। तो ये बड़े बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने आवास ऋण और उससे जुड़े अन्य कर्ज की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। ये नई दरें 1 अगस्त से लागू हो गई हैं। यह बढ़ोतरी आवास ऋण की ऊपरी सीमा में
की गई है। यह पहले 8.45% थी, जो अब बढ़कर 8.70% हो गई है। तो इस फैसले का सीधा असर उन ग्राहकों पर होगा जिनका क्रेडिट स्कोर कम है और जिन्होंने ऊपरी सीमा पर आवास ऋण लिया है। यदि किसी ग्राहक ने 50 लाख रुपए का ऋण 8.45% की दर पर 20 साल के लिए लिया है तो उसकी मासिक किस्त में 737 रुपये बढ़ जाएगी। तो SBI ने आवास ऋण की दरों में इजाफा किया। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जल्द ही CSIR UGC नेट जो जून 2025 परीक्षा रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट और कट ऑफ आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। CSIR UGC नेट 2025 रिजल्ट जल्द जारी होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए पोर्टल खुला। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं टपरीवास जातियों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत वे छात्र पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख से कम है। विद्यार्थी नज़दीकी CSC या सरल केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति मैट्रिक, 12वीं और स्नातक कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। सरकारी, गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना के पात्र हैं। आधार कार्ड, पिछली कक्षा की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अनिवार्य है। तो छात्रवृत्ति राशि कितनी दी जाएगी आप देख सकते हैं। 11वीं कक्षा और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स प्रथम वर्ष 8,000 रुपये प्रति वर्ष। स्नातक कला, वाणिज्य, विज्ञान डिप्लोमा सर्टिफिकेट 8,000 रुपये प्रति वर्ष। इंजीनियरिंग कोर्स, तकनीकी, व्यावसायिक 9,000 रुपये प्रति वर्ष। मेडिकल एवं संबंध कोर्स 10,000 रुपये प्रति वर्ष। PG आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस 9,000 रुपये। PG इंजीनियरिंग, तकनीकी, व्यवसाय 11,000 रुपये। PG मेडिकल एलाइज्ड कोर्सेज 12,000 रुपये प्रति वर्ष। पात्रता मानदंड 10वीं कक्षा शहरी क्षेत्र में 70% व ग्रामीण क्षेत्र में 60% अंक। 12वीं कक्षा शहरी में 75% व ग्रामीण में 70% अंक। स्नातक में शहरी में 65% व ग्रामीण में 60% अंक होने चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए पोर्टल खुला है, आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत सरकार द्वारा नई योजना शुरू की गई है। इस योजना में सरकार निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। इस योजना का कुल प्रावधान 1 लाख करोड़ रुपए का है। योजना की डेडलाइन भी तय है, 31 जुलाई 2027 तक ली गई नौकरियों पर ही यह लागू रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहली प्राइवेट नौकरी पर 15,000 रुपये, 2 साल में 3.5 करोड़ को मिलेगा रोजगार। तो ये बड़ी योजना युवाओं के लिए आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी GJU ने सत्र 2025-26 समर टर्म के लिए PhD प्रवेश की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जानकारी दी कि इस बार कुल 74 सीटों पर विभिन्न विभागों में दाखिला होगा। आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से सूचना पुस्तिका व ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस बार सबसे अधिक 15 सीटें बायोटेक्नोलॉजी विभाग में हैं। तो PhD में दाखिले के लिए आवेदन 26 अगस्त तक। GJU में विभिन्न विभागों में 74 सीटों पर समर टर्म में दाखिले होंगे। तो वहीं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग ने फ्रेंच और जर्मन भाषा के शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगर आपका सपना है कि आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़े तो आपके पास अब और वक्त है। नवोदय विद्यालय समिति ने 6ठी क्लास एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 27 अगस्त 2025 कर दी है। पहले ये तय डेडलाइन को देखते हुए कई अभिभावक और विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, इसलिए अब उन्हें अतिरिक्त मौका दिया गया है। तो नवोदय विद्यालय में दाखिले को 27 अगस्त तक करें आवेदन। 13 दिसंबर को 2 चरणों में होगी परीक्षा। जवाहर नवोदय विद्यालय में 2026-27 सेशन के लिए 6ठी क्लास एडमिशन के लिए परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण 13 दिसंबर 2025 सुबह 11:30 बजे और दूसरा चरण 11 अप्रैल 2026 सुबह 11:30 बजे आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अगले 2 महीने में सिटी बस सेवा का और विस्तार होगा। अभी तक 9 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन हो रहा है। अब कुरुक्षेत्र को भी योजना में शामिल किया गया है। अक्टूबर तक राज्य परिवहन निगम की इन 10 शहरों में 5-5 और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सिटी बस सेवा का होगा विस्तार। प्रदेश के 10 शहरों में बसों की संख्या बढ़ेगी। कुरुक्षेत्र में भी सिटी बस सेवा शुरू होगी। अक्टूबर से शहरों में 5-5 और इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह 8:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी का बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद
ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।